ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकृष्टि गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। संतान की लंबी आयु, सुख सौभाग्य में समृद्धि के लिए सकट चौथ का व्रत विशेष महत्वपूर्ण होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को बताया था। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा। उससे पहले जान लेते हैं सकट चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी दिन सोमवार की सुबह 6:10 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी दिन मंगलवार की सुबह 8:54 पर। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है रात 9:10 पर। सकट चौथ के दिन सबसे पहले भगवान गणेश और सकट माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद जो भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश और सकट माता की व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, भगवान गणेश और सकट माता उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बोलिए भगवान गणेश की जय, सकट माता की जय। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की ये कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, सामान आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चला करता था। माघ महीने के आने पर देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा चांद निकलने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा, जब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करने क्यों जाती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी भगवान गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन भगवान गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। भगवान गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद भगवान गणेश जी बोले धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर भगवान गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूँ?
नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर ही पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ भगवान गणेश जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। फिर उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को भगवान गणेश जी भी उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप भगवान गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन सा महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर भगवान गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर वह भगवान गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे भगवान गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेटो। तो भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया। उसके बाद ही अपनी माया समेटी। हे भगवान गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सकट माता की जय।